नमस्कार फ्रेंड, मैं लाया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। एंजल ब्रोकिंग के अंदर कौन कौन से चार्ज लगते हैं और कितने हिडन चार्ज हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने जो गलती करी है वो आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। मैंने एंजल ब्रोकिंग पे अपना अकाउंट मुझे 1 साल हो चुका है। आज तारीख है 3/7/2020 कि आज की तारीख से पहले आप 1 साल गिन लीजिए। मैंने अपना 1 साल पे 1 साल नहीं, अप्रैल के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाया था। जी हाँ, 1/4/2019 से समथिंग मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था। मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरे साथ क्या कितने चार्जेस लगे तो आप मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और अभी का कौन सा नया प्लान है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अपना पैसा बचाना है एंजल ब्रोकिंग के अंदर तो इस वीडियो में बने रहेंगे। यदि आपको नहीं बचाना है तो आप वीडियो से बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग करिए, डिलीवरी में कीजिए, इंट्राडे कीजिए, मार्जिन कीजिए, ऑप्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी अपनी इसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप गलती मत करिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ इसमें। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। अब जो प्लान चल रहा है करंट वाला प्लान, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेरे पास प्लान अलग था और अभी प्लान कुछ अलग है। तो मैं पहले आपको जो भी करंट वाला चल रहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। जो पुराना प्लान था तो उसमें भी कौन से चार्जेस लगते थे और नए वाले में कौन से चार्जेस लग रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी देखिए, एंजल ब्रोकिंग में अभी नया चल रहा है प्लान एंजल आई ट्रेड प्राइम। जी हाँ, एंजल आई ट्रेड प्राइम। इक्विटी डिलीवरी ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। इंट्राडे, फंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटीज़। ठीक है, तो 20 पर ऑर्डर। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ डीपली बताई है, पूरी जानकारी आपको नहीं दी है। ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी आपको अभी तक इसमें वीडियो में इस जो लिखा हुआ इसमें जानकारी नहीं है, सब हिडन है, छुपी जानकारी। इसमें छुपी जानकारी जो आपको पता नहीं है और जो मुझे पता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें। तो सबसे पहले ये आपने प्लान देख लिया। अभी जो भी नया कस्टमर अकाउंट ओपन कराएगा तो सभी को ये प्लान मिलेगा। पहले यहाँ पर प्लान था इक्विटी में कीजिए, करेंसी में, कमोडिटी में कीजिए या डिलीवरी में कीजिए। तो वहाँ पर यदि 50,000 से आप कम करोगे तो 15 रुपये का चार्जेस लगेगा। ठीक है, वो 50,000 से ज़्यादा करोगे तो 30 रुपये का चार्जेस लगेगा। और एक्सचेंज ड्यूटी अलग लगेगी। जो एक्सचेंज होता है ना, जैसे डिलीवरी का बता देता हूँ आपको। इक्विटी डिलीवरी में क्या होता है, जैसे डिलीवरी फ्री है, आप शेयर कुछ भी बाय करते हो। जैसे मैंने बाय करा है, एग्जाम तो बता देता हूँ आपको, प्रूफ के साथ बता देता हूँ। जैसे मैंने अपना SBI का जो शेयर है बाय कर रखा है। ठीक है, टोटल मैंने शेयर कितने बाय कर रखे हैं, यहाँ पर 14 शेयर बाय कर रखे हैं और उसकी वैल्यू कितनी थी, 253 रुपये और 15 पैसे बन खरीदे थे। लेकिन मुझे अभी लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने ये शेयर खरीदे तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं। चार्जेस कौन सा होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। एक तो स्टाम्प ड्यूटी हो गया, एक GST हो गया और कुछ थोड़ा सा अदर चार्ज। वो मिनिमम 1 या 2 रुपये लगेगा, बिल्कुल कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात, यदि मैं शेयर को सेल करता हूँ, सुनिए ध्यान से, यदि मैं शेयर को सेल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 20 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए, 20 रुपये। भाई 20 रुपये कौन लेगा, ये DP चार्जेस या एक्सचेंज चार्जेस, इसको बोलते हैं DP चार्जेस, मतलब डीमेट अकाउंट। ठीक है, ये कुछ चार्जेस हैं जो सभी में लगते हैं, किस में ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है। तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंजल ब्रोकिंग को लगे। यदि आप इस शेयर को शेयर करता हूँ डिलीवरी के अंदर, जी हाँ, इसको मैं यहाँ पर सेल करके डिलीवरी के अंदर सेल करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 20 रुपये का चार्जेस लगेगा और कुछ स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगा और कुछ थोड़ा अदर चार्ज भी। तो मान के चलो आप एवरेज 20 रुपये का चार्जेस तो कंपलसरी है, आपको 20 रुपये देने ही पड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग को। इसके अंदर जो मैं प्लान इसके अंदर बता रहा हूँ तो इसी की बात करूँगा मैं, तो मैं एंजल ब्रोकिंग की बात कर रहा हूँ। तो एंजल ब्रोकिंग में आपको 22 रुपये देने पड़ेंगे। अब दूसरा आता है, यदि आप इंट्राडे और मार्जिन में ट्रेडिंग करते हो। जी हाँ, आप इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करते हो, कोई भी शेयर आप बाई खरीदते हो, आज खरीद कर आज ही बेचते हो इंट्राडे में, तो ये देखो इंट्राडे में 20 रुपये तो आपको खरीदने का चार्जेस लगेगा और 20 रुपये बेचने का चार्जेस लगेगा। तो टोटल हो गए
40 रुपये, स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी साथ में, उसमें अदर चार्जेस भी लगेंगे, तो एवरेज मान के चलो आप 42 रुपये आपके एक ट्रेडिंग में लगेंगे। यदि आप 10 शेयर खरीदो, एक शेयर खरीदो या 50 शेयर खरीदो, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। और मार्जिन में भी वैसे ही है, 20 रुपये उसमें भी लगेगा, तो समथिंग मार्जिन में भी 42 रुपये ट्रेडिंग पर लगेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, 42 रुपये कंपलसरी है, ठीक है। और आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको विश्वास के साथ वो जानकारी भी देने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके सामने मैं अपना यहाँ पर ईमेल ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले प्लान बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पुराना प्लान चेंज करवा लिया है और नया प्लान ले लिया है जो अब एंजल ब्रोकिंग का जो चल रहा है। तो मेरे पास जो प्लान है, देखिए मैंने वो प्लान चेंज करवा लिया है, 19 जुलाई को प्लान चेंज करवाया। वो कौन सा, जो डिलीवरी में फ्री है। मैं समझा फ्री चार्ज होगा, कुछ चार्जेस लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चार्जेस है 20 रुपये एक्सचेंज चार्जेस लगेगा आपके लिए, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो प्लान है इसके बारे में आपको बात करके मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ, डिटेल वाइज, बिल्कुल डिटेल वाइज, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें और अपना स्टेटमेंट निकालते रहे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एंजल बुकिंग पर मैं अलग आईफीएल पे ये बनाने वाला हूँ एक नया वीडियो, आईफीएल बनाऊँगा मैं आपके लिए, मोतीलाल ओसवाल पे बनाऊँगा, ठीक है, ग्रो पे बनाऊँगा, अब स्टॉक पे बनाऊँगा, सभी पर जितने भी है सभी पर सिस्टमैटिक मैं खुद इस पर ट्रेडिंग करूँगा। फिर मैं आपको चार्जेस का वीडियो बना के स्टेटमेंट दिखाऊँगा कि वो चार्जेस लगता है। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन देखिएगा जरूर ध्यान से। इक्विटी डिलीवरी चार्ज फ्री, यहाँ पर लिखा फ्री, लेकिन नहीं, फ्री नहीं है। खरीदोगे तो फ्री मिलेगा, लेकिन बेचोगे तो 20 रुपये चार्जेस लगेगा कंपलसरी। सीधी बात करता हूँ मैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। इंटरडे फ्यूचर्स ऑप्शन कम्युनिटी में 20 रुपये चार्जेस खरीदने पर, 20 रुपये बेचने पर, 40 रुपये हो गए। और दूसरी बात, वैल्यू एडेड सर्विस, ये एंजल बुकिंग सर्विस है, कॉल एंड ट्रेड चार्ज पर ऑर्डर। जी हाँ, ये नया चार्जेस चालू हो गया। यदि आप कहाँ पर फ़ोन लगाते हो मैं वो बता देता हूँ, सिस्टम है बताऊँगा, पूरे तरीके से बताऊँगा, एक एक रिव्यू करूँगा, टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन ध्यान से देखिए प्लीज़ वीडियो। मैं फिर से आपको एंजल बुकिंग का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और फिर ऑप्शन बताता हूँ कि कहाँ पर चार्जेस लगेंगे। तो ये लिख रखा है कॉल एंड ट्रेड, तो इस पर आप कॉल लगाओगे तो आपको 20 रुपये प्रति चार्ज देने होंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले लगता था लेकिन कम लगता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा ईमेल में। तो आप इस पर फ़ोन लगाओगे, इससे बात करोगे, सर ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो वो चार्जेस लेगा। ये ट्रेड चार्जेस हैं जो मैंने आपको बताए अभी, ठीक है। तो हर चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपके चार्जेस लगने वाले हैं और आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला, ठीक है। ये ईमेल नहीं आने वाला आपको भी इतने चार्जेस लग गए, उतने चार्जेस लग गए, ठीक है। प्रीमियम एडवाइज़र के लिए कोई चार्ज नहीं है, डैश लगा रखा है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, डिटेक्ट रिलेशन मैनेजर, ऑनलाइन वेल्थ बिल्डर, फाइनेंस ट्रेनिंग, ऑर्डर, आरक्यू। अब यहाँ आता है, मैं चार्जेस की बात कर लेता हूँ। ईमेल स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट बिल्कुल फ्री, ये तो नॉर्मल सर्विस। इसमें वैसे ये आरक्यू सर्विस अभी नहीं आई है तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें चार्जेस लगते हैं। 1 महीने के लिए आपको फ्री चार्ज मिलेगा, हाँ, लेकिन फ़ंड ट्रांसफ़र करने पर और नेफ्ट करने पर, यूपीआई करने पर नहीं लगता चार्ज। मैंने खुद ने फंड निकाला है तो नहीं लगता है, मैं आपको बात जो है क्लियर बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट ये ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर सेल है डेबिट, ठीक है। एक तो ये एंड इंटर स्टेटमेंट डेबिट पर ट्रांजेक्शन, यदि आप ट्रांजेक्शन जो डेबिट करते हो, लेकिन लिख तो यहाँ रखा है कि डेबिट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 20 रुपये देना पड़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब 25 रुपये, ये मैंने इनका यूज़ नहीं किया है, मेरे कभी लगा नहीं समथिंग, मुझे याद, लेकिन मैं आपको ईमेल में बता दूंगा, जो चार्जेस लगाओ मैं उसके बारे में बता दूंगा। डीमेट रीमेट पर सर्टिफिकेट, ये क्या नए चार्जेस हैं, मैंने क्या प्लान चेंज करवाया है, तो ये अब चेक बाउंस होता है। यदि आपने म्यूचुअल फंड में या कुछ कहीं भी आपने करवा रखी है, म्यूचुअल फंड में भी SIP वो बाउंस होता है तो 350 रुपये देने पड़ेंगे। फिजिकल स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, TI रिक्वेस्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये मैंने अभी करा है, मैंने फिजिकल स्टेटमेंट निकाला है, फिजिकल नहीं, मैंने सॉरी ऑनलाइन निकाला है, गलती माफ़ हो गया, गलती हो गई मुझसे। फिजिकल निकालोगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप बल नेट पर सर्च कर लीजिए, बिल्कुल एंजल ब्रोकिंग प्लान, न्यू प्लान का नाम है एंजल ब्रोकिंग आई ट्रेड प्राइम प्लान। इसके बारे में आप सर्च करके देख सकते हो नेट पर। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, ये जानकारी आपको वहाँ भी नेट पर मिल जाएगी।
चलो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि भाई मेरे इसमें कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। तो वो मेरे पास ईमेल आ चुका है, मैंने इसके लिए सारे ईमेल निकाल लिए और मुझे कितना कितना नुकसान हुआ है ये भी आप देख लीजिए कि हर प्रकार का यहाँ पर चार्ज लगा है, हर प्रकार का, छोटा छोटा बड़ा बड़ा चार्जेस। मैंने आपको स्टेटमेंट निकाल लिया है 1 अप्रैल से 1 जुलाई। तो मैं आपको सब रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मैं हवा में बात कभी नहीं करूँगा। आप सोचो कि मैं हवा में बात करके वैसे बोल दूँगा वैसे करूँगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। इसमें ईमेल आईडी मेरे ईमेल पर आया है, मेरा नाम जान लीजिए कमल बेरा की। मोबाइल नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप मुझे फ़ोन लगा पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगा। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस पर 0 था, लेकिन मैंने 26 अगस्त 2019 को 10,000 रुपये डाले थे। जी हाँ, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे मैंने, माफ़ कीजिएगा जी। देखिए यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे डाले, ठीक है। और मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, मैंने जम्मू एंड कश्मीर पर कुछ सेल किया था, तो मुझे वहाँ पर 239 और 58 रुपये पैसे का यह प्रॉफिट हुआ। तो मैं अभी चार्जेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं चार्जेस पर सीधा चलता हूँ और कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं तो ये आप जान लीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर ये चार्जेस है सितंबर 21 2019 को मैंने चार्जेस लगा था। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस ट्रेड 47 रुपये चार्जेस लगा था मेरे, ध्यान रखिए। मैंने फ़ोन लगाया था तो मुझे चार्जेस लगा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चार्जेस है, देखिए यहाँ पर चार्जेस टू स्टेटमेंट मार्जिन ट्रांजेक्शन फॉर सितंबर 2019 इसका चार्जेस ये देख लीजिए 23 रुपये 60 पैसे चार्जेस लगा है। अब मैंने कुछ मार्जिन के अंदर फंड लिया था, यदि अपन को एंजल बुकिंग अब 10,000 रुपये डालोगे तो आपको 50,000 तक लिमिट मिलती है। जी हाँ, मतलब आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डालते हो तो आपको 50,000 रुपये तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सब मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग कि ये प्लान चल रहा है, तो उसमें आपको 50,000 तक लिमिट मिलती थी। अभी थोड़ी लिमिट कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन लिमिट यही रहती है। लेकिन मैंने उस मार्जिन का यूज़ किया था, तो मेरे पास देखिए इंटरेस्ट 18% फॉर द पीरियड 16/9/2019 टू 30/9/2019 तक मेरे पास ये चार्जेस लगे हैं। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये चार्जेस आपके ये लग रहे हैं सब, आप ध्यान रखिएगा। फिर मेरे मार्जिन पर चार्जेस लगा 30 रुपये 71 पैसे, ठीक है। फिर चार्जेस स्टेटमेंट निकाला मैंने 212 रुपये 40 पैसे का मेरा मार्जिन। फिर चार्जेस लगा, फिर इंटरेस्ट लगा, चार्जेस अलग लगेंगे, इंटरेस्ट अलग लगेंगे, बहुत सारे चार्जेस है। फिर 18 रुपये का चार्जेस फिर लगा मेरे, ठीक है। आप देख लीजिए सारे चार्जेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ मैं। और अदर चार्जेस भी लगते हैं, कभी इसमें शो नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिख रखे हैं चार्जेस टू स्टेटमेंट, चार्जेस टू बिल, जो मैंने ट्रेडिंग करी, अमाउंट विड्रॉल किया है, देखो फिर चार्जेस लगा है, ठीक है, स्टेटमेंट लगा है। अब देखिए रिवर्स चार्जेस स्टेटमेंट मार्जिन 23 रुपये 60 पैसे, मतलब कुछ ज़्यादा लग गया था तो मेरा अकाउंट फिर से आ गया, ठीक है। अब देखिए बीइंग डीपी चार्जेस रिकॉर्ड बाय BOID 23 रुपये 60 पैसे का मैं डीपी चार्ज लगा था। जनवरी 9 तारीख 2020 में लगा था मेरे चार्जेस, ठीक है। ये डीपी चार्जेस भी लगा है मेरे, तो ध्यान रखिएगा। ये चार्जेस लग रहे हैं सर, आपके भी लग रहे हैं, मेरे भी लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये मार्जिन में लिखा 1 रुपये 64 पैसे ये चार्जेस लगा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो अपना स्टेटमेंट आप हर बार निकालिए। मैं दूसरा मेल ओपन करके बताता हूँ, उसमें मेरे चार्जेस कुछ लगे हैं, तो वो भी आप देखिए। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2020 से मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन निकाला मैंने, तो उसमें देखिए चार्जेस टू स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ मार्च 2020। अब स्टेटमेंट के जो ट्रांजेक्शन आता है ना, उसका सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट ट्रांजेक्शन 141 रुपये 60 पैसे लगा है मेरे, ध्यान रखिए। मुझे क्या है, इंटरेस्ट पर डिविडेंड मिला है सिर्फ 1 रुपये 50 पैसे का, इतना। फिर ब्याज लगा है, इंटरेस्ट लगा है मेरे पास 21 रुपये 66 पैसे, फिर लगा है 18 रुपये 88 पैसे। तो मार्जिन में कभी भी उनका यूज़ मत कीजिएगा, मार्जिन में कीजिएगा तो आज किया और आज के बेच दिया तो अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे तो मार्जिन में तो आपका पैसा लगने वाला 18% ब्याज। आप इतना कमा नहीं पा रहे हो, उतना चार्जेस तो आपका ले रहा है ये 18 रुपये 30 पैसे, फिर चार्जेस लगाए मैंने, फिर 19 रुपये 47 पैसे फिर चार्जेस लगाए। चार्जेस ही चार्जेस का मेरे देखिए, चार्जेस फॉर सेटलमेंट ट्रांजेक्शन 43 रुपये 20 रुपये, ये देखिए। फिर उसमें लगा मेरा 16 रुपये 49 पैसे, ये देखिए। फिर ये लगा है 18% में 46 रुपये 35 पैसे, ये भी चार्जेस हैं। ट्रांजेक्शन अब कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 19/6/2020 का मैंने कॉल लगाया था 141 रुपये 60 पैसे लगा टोटल मेरा। देखिए यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं मेरे अच्छे खासे,
और आपके भी लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आया चार्जेस ऑफ सेटलमेंट ट्रांजेक्शन फॉर जून, 590 रुपये का चार्जेस है। क्या बताइए, इतना चार्जेस तो मेरे लगते जा रहे हैं, तो मैं कमा क्या रहा हूँ बताइए, क्या कमा रहा हूँ मैं इस पर। तो ध्यान रखिए, जो मैंने गलती करी वो आप गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, मैंने जो गलती करी। मैं चाहता हूँ कि भाई आप ध्यान रखिए, वॉच करते रहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप एंजल बुकिंग पे आप देख रहे हो तो इसका मतलब एंजल बुकिंग में चार्जेस लगते नहीं। मेरे पास IPL की एप्लीकेशन भी है, IPL पे मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, पैसा बाज़ार भी है, सॉरी यहाँ पे अपना ग्रो ऐप भी है, पैसा बाज़ार भी है, तो उन सब पे मैं करता हूँ। अपने मोतीलाल ओसवाल पर मैंने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट करना है लेकिन किया नहीं भी। तो अब दूसरा देख लीजिए कि आप कैसे अपना स्टेटमेंट निकालोगे, कैसे जानकारी देखोगे, तो वो बता देता हूँ। एंजल बुकिंग एप्लीकेशन फिर से ओपन करना है आपको, 3 लेयर पर क्लिक करना है, 3 लेयर पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। रिपोर्ट्स के बाद आपकी जो सिक्योरिटी होल्डिंग है उसमें आप देख सकते हो कि नहीं अपनी होल्डिंग कर रखी है, तो आप देख सकते हो। ये पे आउट भी करना था, पे आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मतलब जो लेज़र की रिपोर्ट है। आप व्यू ट्रांजेक्शन में जाइएंगे तो आपको जो मैंने आपको जो ट्रांजेक्शन जितने भी बताए हैं आपको, सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी लग रहे हैं। 18% इंटरेस्ट लगा है ब्याज, तो आप यहाँ से देख सकते हो। सिर्फ आप 10 ट्रांजेक्शन दे सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ से फंड ट्रांजेक्शन दे सकते हो, तो व्यू ट्रांजेक्शन क्लिक करोगे, यहाँ पर ही आ जाएगा सारा ट्रांजेक्शन, कितना अमाउंट जमा कर रहे हो, कितना निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, सब कुछ देखिए। फिर नेक्स्ट आपका डिफ़ी चार्जेस भी जल्दी से आ जाएंगे आपके सामने, कितना आपका डिफ़ी चार्जेस लग रहा है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, अभी डाटा नोट अनमोल बता रहा है कुछ दिक्कत आने की वजह से, तो आपको सिंपल तरीका है, लेज़र पे क्लिक कीजिए, फाइनेंस ईयर यहाँ पर जो भी आपको 19, 20, 18, 17, 16 तक जितना भी है डालिए, ईमेल टू रिपोर्ट कर दीजिए। जैसे ये डाल के ईमेल टू रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास वो मेल आ जाएगा जो मैंने आपको बताया अभी। ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। आपको लेज़र का निकाल लिया, आपको फ़ंड का ट्रांजेक्शन का निकालना चाहिए, तो फ़ंड ट्रांजेक्शन का आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब आपको DP वाला निकालना है, तो DP ट्रांजेक्शन निकाल लीजिए, ईमेल तो रिपोर्ट कर दीजिए, तो ईमेल पर आ जाएगा सारे आपके ईमेल आने वाला आपके पास। आपको सारे चार्जेस देखना है, आपकी सारी हिस्ट्री देखना है कि आपको कितना कितना नुकसान हो रहा है। और एडुकेशन डिटेल निकालनी तो प्रोसेस में ईमेल कर दीजिए, NSC BSc जितने भी निकालना है, जितना भी करना है आपको निकालिए, डालिए, सब करिए। क्लाइंट मास्टर, कॉन्टैक्ट नोट, प्रॉफिट एंड लॉस समरी निकालना है तो वो भी निकाल लीजिए, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ईमेल आ जाएंगे तो सारे पास आपको इतना ही डालना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ये चार्जेस मेरे लगे हैं, आपके नहीं लगे, आप ध्यान रखिएगा। करंट प्लान चार्जेस तो चल ही रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये चल रहा है माई ब्रोकरेज में, ये प्लान चल रहा है, देखिए। वही डिलीवरी में फ्री चार्जेस, तो ध्यान रखिए डिलीवरी में 20 रुपये लगेंगे आपके, एवरेज 22 रुपये मान के चलिए। और इंट्राडे कमोडिटी करेंसी में 40 रुपये या 42 रुपये आप एवरेज मान के चलिए। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग जब भी करो और ये अपना स्टेटमेंट निकालते रहिए, ठीक है। ये लाइव बता रहा हूँ मैं आपको, लाइव मतलब कि आज का मार्केट चल रहा है वो उसका लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ दिक्कत आए, मैंने वीडियो बना रखे हैं, फ़ंड कैसे ऐड करें, विड्रॉल कैसे करें, सारी जानकारी मैंने बता रखी है। लेकिन बस मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है, वाले वीडियो को लाइक नहीं करेगा तो चलेगा, कमेंट करिएगा, कुछ दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, बाकी मत करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करोगे तो जो फ्रेंड जो कर रहा है, यूज़ कर रहा है एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन, वो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में IPL बना हूँ कि IPL पे कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि आपने IPL पे अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, यदि आप ओपन करवाने सोच रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरा वीडियो, या मुझे आप चाहते हो कि IPL पे मैं अपना अकाउंट बनाऊँ और उस पर ट्रेडिंग करके आपको मैं बताऊँ और कितने चार्जेस लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आए तो लाइक कीजिए, आए तो भी लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो जो भी कीजिए। लेकिन मुझे सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि बस मैं चाहता हूँ कि मुझे नुकसान हुआ है, मुझे समथिंग इसमें 38,000 रुपये मैंने इसमें डाले, लेकिन मुझे समथिंग 17,000 रुपये 18,000 रुपये सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर 38,000 रुपये 556 रुपये में डाले थे, तो मुझे यहाँ पर समथिंग 27,000 का नुकसान हो रहा है। 27,000 रुपये कमाना आसान नहीं है, गंवाना बहुत मुश्किल है। मेरी गलती है मेरी, तो मैं गलती को मैं सुधारना चाह रहा हूँ।
अब तो सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा प्लीज़, मैं आपकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद आपका।